नमस्कार मित्रों। ब्रह्मपुत्र नदी में दो नावों के आपस में टकराव की हृदय विदारक घटना की संपूर्ण जानकारी हम अपने दर्शक को दे रहे हैं। घटना के 24 घंटा बीत जाने के बाद की संपूर्ण स्थिति का जायजा लेते हुए हमारा यह प्रयास है कि आप लोगों तक संपूर्ण घटना को सही जानकारी के साथ प्रस्तुत कर सकें। तो आइए देखते हैं कि संपूर्ण घटनाक्रम पिछले 24 घंटे के बाद क्या बातें हमारे सामने निकल के सामने आई। तो दुर्भाग्यपूर्ण रूप से जोरहाट में ब्रह्मपुत्र नदी में कल शाम लगभग 4 बजे माजुली कमलाबाड़ी से चलकर आ रही एक प्राइवेट यात्री फेरी तथा निमाटी से कमलाबाड़ी के तरफ जा रही फेरी को की आमने सामने के टकराव के बाद कमलाबाड़ी के तरफ से आ रही फेरी, जिसका नाम मां कमला बताया गया था और जिसमें लगभग 100 से 150 यात्रियों के साथ साथ अन्य बहुत सारे वाहन, मोटरसाइकिल, कार आदि थी, नदी में पूर्ण रूप से समा जाने की बात सामने आई। टकराव के बाद दोनों नाव एक दूसरे के आमने सामने थे। 2-3 मिनटों तक बहुत सारे लोग जो मां कमला नाव पर सवार थे उसे डूबता देखकर कूदकर अपनी जान दूसरे नाव पर आकर बचाने में सक्षम हो पाए, मगर भगवान ने यह मौका सबको नहीं दिया और देखते ही देखते नाव कई लोगों के साथ अनगिनत मोटरसाइकिल, कार आदि के साथ नदी के गर्त में समा गई। आनन फानन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ भारतीय सेना के जवान बचाव एवं राहत कार्य के लिए सामने आए, मगर विडंबना इस बात की थी कि फेरियों में यात्रियों का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। अतः यह स्पष्ट रूप से कह पाना कि वहां कितने व्यक्ति थे, कितने लोगों ने अपनी जान बचाई या कितना अभी भी लापता है, इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाना मुश्किल था। वर्तमान समय तक यह सुनिश्चित किया जा चुका है कि 87 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। उनमें से कुछ लोग जोरहाट चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्साधीन हैं। एक लड़की परिमिता दास के मृत्यु की पुष्टि हुई है तथा 2 व्यक्ति इंदेश्वर बोरा लखीमपुर निवासी एवं डॉक्टर विक्रमादित्य बरुआ जोरहाट निवासी अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। मृत्युक्ति परिमिता दास गुवाहाटी काहिलापाड़ा की निवासी थी एवं 7 महीना पहले ही विश्वविद्यालय में असमिया भाषा की शिक्षिका के रूप में पदासीन हुई थी। वैसे तो अनुमान यह लगाया जा रहा था कि डूबे नाव के अंदर कुछ यात्री फंसे हो सकते हैं, मगर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवानों ने यह पुष्टि कर दी कि नाव के अंदर किसी भी व्यक्ति को नहीं पाया गया। हाँ, वहां पर कुछ वस्तु आदि जरूर मिले थे। अतः अब इस बात की गुंजाइश नहीं है कि नाव के अंदर कोई व्यक्ति मौजूद है। मानवीय संवेदनाओं का मूल्य समझते हुए या यूं कहें कि सरकारी खानापूर्ति करते हुए आनंद फानन में विभागीय मंत्री श्री चंद्रमोहन पटवारी जी ने अभियंता विक्रमादित्य चौधरी, सहायक अभियंता मुकुट गोगोई एवं कनिष्ठ अभियंता रातुल तामे को तत्काल निलंबित कर दिया एवं राहत एवं बचाव कार्यों को देखने के लिए वह स्वयं ही घटनास्थल पर देर रात तक आकर उपस्थित हो गए। संपूर्ण प्रशासनिक तबका अपने पूरी जोश एवं प्रयास से इस कार्य में जुटा रहा कि जहां तक हो सके अगर कोई व्यक्ति फंसा है तो उसे बचाया जा सके। आकस्मिक घटना की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी संवेदना प्रकट करते हुए सभी प्रकार की उचित व्यवस्था का भरोसा दिया। वहीं बंदरगाह एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, जो स्वयं माजुली वासी हैं, अपनी शोक संवेदना प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा से संपर्क साधते हुए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। सुबह होते ही मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे। घंटों तक ब्रह्मपुत्र नदी में वह एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ की गई बचाव कार्य की समीक्षा करते रहे और बाहर आकर
घाट पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सबके साथ साझा की। सबसे पहले तो उन्होंने जोरहाट एसपी को आदेश देते हुए एक क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड करने की बात कही और साथ ही उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश दिए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि आज से निमाटी घाट पे जितनी भी प्राइवेट फेरियां हैं वह संपूर्ण रूप से बंद कर दी जा रही हैं। यहाँ की फेरियां सिंगल इंजन है और जो भी व्यक्ति इसे मैरीन इंजन में कन्वर्ट करना चाहता है उसके लिए सरकार सहायता करेगी और अपने तरफ से सब्सिडी देने का पूर्ण इंतजाम करेगी। और सरकार द्वारा अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि फेरी की समय सीमा क्या होगी, यात्री संख्या क्या होगी और अब माजुली से निमाटी और निमाटी से माजुली आने जाने की पूरी की जिम्मेदारी सरकार अपने हाथों में लेगी। यह बात तो सामने आई घटना के बाद, लेकिन सरकार से प्रश्न यह है कि यह व्यवस्थाएं सिर्फ घटनाएं हो जाने के बाद क्यों होती हैं? ऐसी व्यवस्थाएं अगर पहले समय रहते कर ली जाती तो आज इस प्रकार की त्रासदी को लोगों के सम्मुख प्रस्तुत नहीं होना पड़ता। या यूं कहें कि सरकार की आंखें तभी क्यों खुलती हैं जब घटना हो जाती है। अगर पहले से ही सरकार सचेतन रहती है तो कई जान मालों को बचाया जा सकता है और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। तो पीआरजे मीडिया की तरफ से हम सरकार से वही आह्वान करना चाहेंगे कि ऐसी घटनाओं पर अपनी ध्यान केंद्रित करें और वह समुचित व्यवस्था करें जिससे भविष्य में फिर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।